हाय दोस्तों, वेलकम टू AK इन्फो मोबाइल सॉफ्टवेयर क्लास। दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं कि कोई भी जो MI का फ़ोन है तो उसको हम बिना किसी टूल का, बिना किसी डोंगल का, बिना किसी बॉक्स का, मतलब टूल तो रहेगा, बॉक्स डोंगल की बात यहाँ कर रहा हूँ मैं, कि बिना किसी बॉक्स या डोंगल का हम कैसे उसे फ्लैश करें। अगर हमें MI का फर्मवेयर डाउनलोड करना है तो हमें क्या क्या या किन किन बातों को ध्यान देना है, और उसमें EDL का क्या रोल है, तो ये सारी बातें हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक टूल डाउनलोड करना है जिसका नाम है MI फ्लैश टूल प्रो। MI फ्लैश टूल प्रो, ठीक है। तो ये आप डाउनलोड कर लेना। किधर से? आपका ये androidmtk.com साइट है, बहुत बेहतर साइट है जहाँ से सेटअप सब बहुत अच्छा मिल जाता है, और यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें लेटेस्ट वाला यूज़ नहीं करना है, लेटेस्ट यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, तो हमें ID और पासवर्ड लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा पुराना यूज़ करेंगे, 4.3 वाला। इसे डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड यहाँ 3 ऑप्शन दे रहा है, ये तीनों जो है वो डेटाबेस का काम करता है। तो यहाँ मीडिया फायर पे हम डाउनलोड करेंगे। ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद उसे हम इंस्टॉल कर देंगे। ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ, तो इसीलिए मैंने उसको पॉज कर दिया। और इधर यहाँ पे ये देखिए MI फ्लैश टूल प्रो है, इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद ये रहा सेटअप, इसे इंस्टॉल करना है। तो इसको नेक्स्ट इंस्टॉल कर दिया। अब इंस्टॉल होने के बाद ये हमें डेस्कटॉप पे आइकन दे देगा। ये हमने फिनिश किया। अब ये देखिए डेस्कटॉप पे हमें आइकन दे दिया, ये MI फ्लैश टूल। इसे ओपन कर लो। इसे ओपन करने के बाद ठीक है, ओपन होने के बाद अब ये अपडेट आएगा, तो इसको अपडेट को कैंसिल कर देना, और इसके अंदर से MI फ्लैश ये दिख रहा है, इसे ओपन करेंगे। और नहीं होगा तो इसको इधर पिन करके सेव कर लेना है, तो आपको बार बार ये टूल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैंने ये MI फ्लैश टूल प्रो, MI फ्लैश टूल को इंस्टॉल करके इधर रख दिया है। अब दोस्तों, करना क्या है, जो भी हमारे पास सेट रहेगा, जैसे ये मेरे पास सेट है जिसका मॉडल नंबर है, आप बैक पैनल पे इसका मॉडल देख सकते हैं। तो इधर लिखना है MI, जो मॉडल रहेगा, जैसे मॉडल है 2016032, ये मॉडल नंबर है। और दोस्तों, हमें चाहिए इसका फास्ट बूट रोम। कौन सा रोम? फास्ट बूट। देखिए, एक बात और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे MI के लिए जो हमें फ़ाइल चाहिए, वो मैं यहाँ पे पहले फ़ाइल के बारे में समझा देता हूँ। MI फाइल, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, फ़ाइल डाउनलोड करते समय हमारे पास 2 ऑप्शन आता है। एक तो आता है रिकवरी रोम, और दूसरा आता है फास्ट बूट रोम। तो फास्ट बूट रोम, दोस्तों रिकवरी रोम क्या होता है, जैसे मैंने आपको फ्लैशिंग के क्लास में बताया होगा कि फ्लैशिंग 3 तरह का होता है। एक तो हो गया नॉर्मल फ्लैशिंग, एक स्पेशल फ्लैशिंग, और एक OTA फ्लैशिंग, जिसको हम लोग ऑक्टा फ्लैशिंग बोलते हैं। तो ये रिकवरी रोम जो है ये ऑक्टा फ्लैशिंग के लिए होता है। और ऑक्टा फ्लैशिंग बहुत सेट में, अगर माना कि आपका सेट स्टैंड बाय लोगो है, या रीस्टार्ट हो रहा है, या डेड है, तो ये ऑक्टा फ्लैशिंग काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए मुझे चाहिए क्या? फास्ट बूट रोम, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमें जो भी फाइल MI का डाउनलोड करना पड़ेगा वो फास्ट बूट रोम होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आता है स्टेबल, ठीक है, और डेवलपर। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, स्टेबल मतलब होता है जो फाइल ऑलरेडी बन के फिनिश हो गया है, और डेवलपर जो बन रहा है, प्रिपरेशन है, या जैसे हमें कोई फाइल बना के देता है टेस्ट मोड के लिए कि भाई साहब ये फाइल मैं बनाने जा रहा हूँ, आप इसको चेक कीजिए कि क्या ये सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्टेबल रोम होता है जो ऑलरेडी बन के तैयार है, और डेवलपर जो बन रहा है,
या इसको बनाने वाला है या इस तरह का प्लेटफॉर्म देने वाला है। तो हमें जब भी फाइल चाहिए तो स्टेबल रोम चाहिए, ठीक है। और तीसरा हमें ध्यान देना है ग्लोबल या अगर इंडियन फ़ोन है, ठीक है, या यहाँ पे हमें ध्यान देना है ग्लोबल या इंडियन होना चाहिए। इसमें अगर आपको चाइनीज़, बहुत सारे सेट में क्या होगा, चाइनीज़ रोम दिखाएगा, बहुत सारे सेट में रशियन रोम दिखाएगा। तो अगर आप चाइनीज़ रोम डाल देंगे तो उसमें सारा का, जैसे प्ले स्टोर है वो चाइनीज़ में हो जाएगा, और प्ले स्टोर तो रहेगा ही नहीं, बाकी उसके बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसमें वो चाइनीज़ लैंग्वेज सपोर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें चाहिए ग्लोबल, ठीक है। तो यहाँ मैंने 3 बातें आपको बताया। पहला कि मुझे चाहिए फास्ट बूट रोम, दूसरा मुझे चाहिए स्टेबल रोम, और तीसरा वो ग्लोबल या इंडियन, ठीक है, ग्लोबल या इंडियन चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने फास्ट बूट रोम इसीलिए लिख के सर्च किया। आप चाहें तो रिपेयर माई मोबाइल पे बहुत अच्छा साइट है ये, इस पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 फाइल दे रहा है, दोनों में से ये लैंड जो है इसका नाम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कोई सेट है J7, तो J7 कस्टमर के लिए और हमारे लिए टेक्नीशियन के लिए उसका मॉडल नंबर क्या है, तो J700F, ठीक है। तो उसी तरह ये सेट का मॉडल नंबर है Redmi 3S Prime, तो 3S Prime है कस्टमर के लिए, हमारे लिए क्या नाम है, तो लैंड ग्लोबल, लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लैंड ग्लोबल, और ये फाइल दे रहा है, इधर से हम डाउनलोड कर सकते हैं या दूसरे साइट पे जाएंगे। दूसरे साइट पे गए, यहाँ पे देखिए ग्लोबल दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये लिंक है, इधर से भी चाहें तो हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर साइट पे जाएं, जैसे इस साइट पे गए, इसमें देखिए तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कौन सा, ग्लोबल स्टेबल रोम दिखा रहा है, ठीक है, ग्लोबल स्टेबल रोम। और अब इधर रिकवरी चाहिए कि फास्ट बूट चाहिए, तो फास्ट बूट चाहिए, यहाँ से हम कर लेंगे डाउनलोड। लेटेस्ट है 10 पॉइंट कुछ का, 10.1.1। अब ये फाइल डाउनलोड करने के बाद दोस्तों एक बात और ध्यान देना है कि MI के फाइल को जब हम डाउनलोड करेंगे तो हमें उसको 2 बार एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब वो जिप के अंदर जिप रहता है, ठीक है। तो MI के फाइल, जैसे ये फाइल मैंने डाउनलोड किया तो इसको मैं डेस्कटॉप कर देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए ये जो फाइल है ना, इसको हमें या तो हम राइट क्लिक करके ऐसे एक्सट्रैक्ट करें और फिर एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि ये एक बार टार एक्सटेंशन में, एक बार TGZ एक्सटेंशन में, और दूसरी बार जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये टार में आ जाएगा, और फिर टार से हमें फोल्डर निकालना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम इसको 7-zip में ओपन कर दिए। और अब देखिए ये इमेज फाइल दे रहा है, यहाँ पे इसका एक्सटेंशन भी देखिए तो .tar एक्सटेंशन में है, तो इसको भी फिर हम ओपन कर लेंगे 7-zip में। अब ये हमें एक फ़ोल्डर बना के देगा, तो इस फोल्डर को हम रख देंगे कहाँ, C ड्राइव में। तो ये C ड्राइव में पहले ही ओपन करके रखा हूँ, और जैसे ही ये फ़ोल्डर हमें देगा तो हम उस फोल्डर को इधर स्वैप करके इधर C ड्राइव में सीधा पेस्ट कर देंगे। अब देखिए ये फ़ोल्डर दे रहा है, तो इस फोल्डर को करना क्या है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ या साइड में कर देता हूँ। अब इस फोल्डर को हमें खींचकर सीधा C ड्राइव में रख देना है। ये हमने C ड्राइव में डाल दिया। ये यहाँ देखिए C ड्राइव में फाइल आ गया। अब हमें करना क्या है, ये फोल्डर दोस्तों फाइल को C ड्राइव में ही रखना है अगर हमें ये MI टूल का यूज़ करना है। तो अगर हम इस टूल का यूज़ ना करके अगर UMT से करें या UFI से करें या अनदर कोई टूल से करें तो उसके लिए फ़ाइल आप कहीं भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप MI फ्लैश टूल से करेंगे तो आपको C ड्राइव में फ़ाइल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइल को हमने यहाँ पे देखिए ये C ड्राइव में रख दिया है, यहाँ पे लैंड ग्लोबल। अब दोस्तों MI फ्लैश टूल को ओपन कर लेना है और यहाँ पे चले जाना है सेलेक्ट में जाके फाइल किधर रखा है तो दिस PC, इधर C ड्राइव में लैंड ग्लोबल और इधर पूरा फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ नीचे से क्लीन ऑल कर देना है। अब देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, क्लीन ऑल एंड लॉक
सेव यूज़र डेटा, तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं करता है। आप सेव यूज़र डेटा पे क्लिक कर देंगे और सेव हो जाएगा आपका डेटा, ऐसा बात नहीं है। तो इसीलिए क्लीन ऑल ही रखिए। साइड में अपने डिवाइस मैनेजर खोल लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये इसका EDL पॉइंट है, आप चाहें तो गूगल पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडमी, ठीक है, और यहाँ पे EDL टेस्ट पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज में गए और इमेज में जाके यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये दिखा रहा है ये दोनों पॉइंट को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों पॉइंट दिखा रहा है कि ये दोनों पॉइंट को आपको सॉर्ट कर देना है। तो चलिए कैसे करना है। तो यहाँ डिवाइस मैनेजर हमने खोल लिया। अब हमें EDL को सॉर्ट कर देना है। पहले बैटरी को लगाए, यहाँ पे ये दोनों टेस्ट पॉइंट को सॉर्ट करेंगे और सॉर्ट करने के बाद हम ये USB को क्या करेंगे, तो कनेक्ट कर देंगे से। ये देखिए दोस्तों, सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये क्वालिकम QD लोडर 9008 पोर्ट बना लिया। इसका मतलब कि हमारा सेट कनेक्ट हो गया, हम आगे का काम कर सकते हैं। यहाँ फाइल तो हमने ऑलरेडी ले रखा है। अब सबसे पहले हमें करना है रिफ्रेश करते ही यहाँ पे कॉम पोर्ट शो कर दिया, इसका मतलब हमारा सेट कनेक्ट हो गया। अब अगर फ्लैश करना है तो यहाँ से सीधा क्या करना है, फ्लैश कर देना, ये ठीक है। ये हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया। अब वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं, जिससे ये वीडियो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्लैशिंग डन हो गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको फाइल डाउनलोड करते समय थोड़ा ध्यान देना है, और बाकी आप इससे फ्लैश कर सकते हैं Note 5 Pro तक। उससे आगे जो सेट है उस पर अगर आपको काम करना है तो ये ऑथराइज आपको लॉगिन करना पड़ेगा MI अकाउंट, मतलब सर्विस सेंटर का MI अकाउंट आपने लॉगिन करना है। अगर आप ये देख रहे हैं, जैसे ही Note 5 Pro के बाद आप सेट इससे फ्लैश अगर करना चाह रहे हैं तो आपको विदाउट ऑथराइज ID और पासवर्ड का आप इससे फ्लैश नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। और बाकी अब ये बात मैंने बोला है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि लेटेस्ट फ़ोन पे हम कैसे काम करेंगे। तो दोस्तों, लेटेस्ट फ़ोन पे कैसे काम करना है उसके लिए हम आपको और भी तरीके बताएंगे, जैसे कि UMT है या UFI है। UFI में आप बिना क्रेडिट भी बहुत सेट को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये सब अगला क्लास में, ठीक है। Thank you so much.